शब कदर कब होती है, इसकी फजीलत अहादीस की रोशनी में और उसकी निशानियाँ। सैयदिना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर माह रमज़ान की आखिरी 10 रातों में है। जो आदमी अज्र सवाब की खातिर इन 10 रातों में क़याम करेगा, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। यह रात ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं को होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की अलामत ये है कि ये रात साफ और रोशन होती है, गोया इसमें चांद चमक रहा है, इंतहाई पुरसकून होती है। इस रात में सर्दी होती है ना गर्मी। इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता, और जब सुबह को सूरज तलू होता है तो उसकी शुआ नहीं होती। वो 14वीं के चांद की मानिद होता है, और उस रोज़ उसके तलू होते वक्त शैतान उसके सामने नहीं आता। हदीस के इस जुमले वाहिया लैलत वित्रिन तिस औ सबइन औ खामिसतिन औ सालिसा औ आखिरी लैला के मायने ये हैं, कदर वाली रात 9वीं या 7वीं या 5वीं या तीसरी या आखिरी रात होती है। ये दरअसल अरबों का एक ख़ास अंदाज है। जब किसी माह का निस्फ हिस्सा गुजर जाए तो वो आसानी के लिए उसकी तारीख को आखिर से गिनना शुरू कर देते हैं। इस हदीस में 9वीं से मुराद ये है कि जब महीना के 9 दिन बाकी हों। लिहाजा उलमा कराम ने अपने रवाज को देखकर इस टुकड़े का तर्जुमा ये किया है कि ये रात ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं को होगी। इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता। इसकी वजह यह है कि इस रात को कलमात की चोरी करने के लिए शैतान को आसमान की तरफ चढ़ने की जुर्रत नहीं होती। शब कदर की जितनी अलामतें इस हदीस में बयान की गई हैं, उनमें से 2 अलामतों के ज़रिए इस रात का अंदाज़ा कर लेना हमारे बस में है। सबसे पहले रात का साफ और रोशन होना, इंतहाई पुरसकून होना, और उस रात को सर्दी का होना ना गर्मी का होना, यानी मौसम बिल्कुल मोतदल हो। दूसरा, जब सूरज तलू होता है तो उसकी शुआ नहीं होती, वो 14वीं के चांद की मानिद होता है। इसके अलावा इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता, इससे मुराद शहाबे साकिब है, जो आसमान की बातें चुराने के लिए वहां पहुंच जाने वाले शैतानों पर फायर किया जाता है। चूंकि शब कदर को फरिश्तों का कसरत से नज़ूल हो रहा होता है, इसलिए ये शैतान आसमान की तरफ चढ़ने की जुर्रत ही नहीं कर पाते। तो इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसको आखिरी अशरे की 10 रातों में तलाश करें।